लाल किले में चढ़कर 10 साल पहले मोदी ने जो देश से वादा किया था उसे पूरा कर दिया। देश के लिए क्यों जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। आजादी के बाद भारत में पहले होते थे एक साथ चुनाव, लेकिन बाद में क्यों होने लगे अलग अलग। आखिर देश में इसे मोदी क्यों लेकर आ रहे। पहली बार लाल किले से मोदी ने जो वादा देश के सामने किया था, अब उसे पूरा करने जा रहे हैं। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस मंजूरी के साथ ही देश भर में नया राजनीतिक बवाल मच गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन मोदी क्यों लेकर आना चाहते हैं और विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है। जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजादी के बाद भारत में एक देश एक चुनाव के तहत ही इलेक्शन होता था। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन इसके बाद 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई थी और इस तरह से एक साथ चुनाव की परंपरा धीरे धीरे टूटती गई और हालात ऐसे बन गए कि हर साल देश में किसी न किसी कोने में चुनाव होते रहते हैं। लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मोदी एक देश एक कानून क्यों लेकर आ रहे हैं और इससे पूरे देश को क्या फायदा मिलने वाला है। इससे जनता को बार बार के चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनावी खर्च बचेगा और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। हर बार चुनाव कराने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, पैसा भी कम खर्च होगा। इसके साथ ही देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में ये अहम रोल निभा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन से बार बार नीतियों में बदलाव की चुनौती कम होगी। सरकारें बार बार चुनावी मोड़ में जाने की बजाय विकास कार्यों पर ध्यान दे सकेंगी। प्रशासन को भी इसका फायदा मिलेगा और गुड गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा। पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। अधिकारियों का समय और एनर्जी भी बचेगी। सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी कमेटी ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव करवाने से जुड़ी सिफारिशें थी। कमेटी ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था। पहले चरण में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करवा दिए जाएं। समिति ने सिफारिश की है कि 2029 में इसकी शुरुआत की जा सकती है, ताकि फिर हर 5 साल में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो सके। जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव करवाए जाएं। नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव खत्म होने के 100 दिन के भीतर कराए जाने की बात कही गई है। लेकिन क्या मोदी सरकार के लिए पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना आसान होगा? इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने समाधान निकालते हुए सुझाव दिया है। समिति ने सुझाव दिया है कि इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ा जाए। अनुच्छेद 82A अगर जुड़ता है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। अगर संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ा जाता है और इसे लागू किया जाता है तो इसके साथ ही पूरे देश की सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी अगर यह अनुच्छेद 2029 से पहले लागू होता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक होगा। यानी कि अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2027 में होते हैं तब भी उसका कार्यकाल जून 2029 तक ही रहेगा। जैसे यूपी में योगी सरकार का कार्यकाल 2027 में खत्म हो जाएगा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हुआ तो योगी आदित्यनाथ 5 साल की जगह 7 साल तक सीएम बने रहेंगे। हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, छोटी बड़ी दर्जनों पार्टियां हैं, इसलिए इस बात की संभावना भी बहुत ज्यादा है कि किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत न मिले तो क्या होगा। अगर सरकार नहीं बनती है तो मध्यावधि चुनाव करवाए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी उसका कार्यकाल 5 साल नहीं होगा। जितना समय बचा होगा आगे बस उतना ही कार्यकाल होगा। रामनाथ कोविंद की समिति ने एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए देश के 62 सियासी दलों से राय ली है। इन राजनीतिक दलों में से 32 ने समर्थन किया है और 15 ने विरोध किया है। विरोध में कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी जैसी मुख्य पार्टियां शामिल हैं, जबकि 15 पार्टियों ने इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया है। जेडीयू ने जहां बिल का समर्थन किया है तो वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने मामले में अपनी राय ही नहीं दी है। सबसे खास बात यह है कि मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। क्या देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।